2024 अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा साल था जहां पे काफी सारे यूएफसी चैंपियंस को हमने अपने नंबर वन कंटेंडर्स को फेस करते हुए नहीं देखा। That's fucking illegal. ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको मेंशन करूं तो सबसे पहले जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिच, शॉन ओमैली वर्सेस चीटो वेरा एंड इवन एलेक्स पेरेरा वर्सेस खलील राउंट्री। लेकिन इस साल जो हमारा पहला यूएफसी इवेंट है यूएफसी 311, उनके दोनों जो मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट है उसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल फाइट्स देखने को मिल रही हैं, जहां पे मेरे हिसाब से स्पेशली इन द मेन इवेंट हमें एक फाइट देखने को मिल रही है जहां पे इस्लाम माखाचेव लाइटवेट चैंपियन है, वो अनडाउटेडली एक नंबर वन कंटेंडर के अगेंस्ट compete करने जा रहे हैं इन आरमान सरूकियन। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे हिसाब से व्हाई आरमान सरूकियन इज गोइंग टू बी द टफेस्ट टेस्ट फॉर इस्लाम माखाचेव। तो अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ऑलराइट, जैसे कि हम सबको पता है ये दोनों फाइटर्स की सेकंड फाइट होने वाली है। जो फर्स्ट फाइट थी इनकी 6 साल पहले हुई थी यूएफसी रशिया में, जहां पे इस्लाम माखाचेव वाज शेड्यूल्ड टू फेस अनदर अपोनेंट हु पुल्ड आउट एंड 2 वीक्स नोटिस पे आई बिलीव अरमान सरूकियन ने अपना डेब्यू किया एंड इन दैट ही गेव इस्लाम वन ऑफ द टफेस्ट फाइट्स ऑफ हिज करियर अप अंटिल नाउ। आई वुड से कि अप अंटिल नाउ वोल्कानोव्स्की ने बहुत अच्छा चैलेंज दिया था फर्स्ट फाइट में टू माखाचेव, एंड उससे पहले जो फाइट थी आई थिंक सबसे टफ फाइट उससे पहले जो रही थी फॉर Islam was Arman Sarukian. We have seen both of them improve, and obviously Islam has also improved leaps and bounds. Both of them are not the same fighters at all. But ये एक ऐसा पॉइंट था जो मेरे को लगा था थोड़ा इंपॉर्टेंट था मेंशन करना, क्योंकि दोनों फाइटर्स का बहुत ही डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री था उस टाइम पे व्हेन दे बोथ वर competing. आरमान वॉज लिटरली लाइक अ बेबी। आप वो जाके फाइट दिखेंगे तो आप दोनों की शक्ल देख सकते हैं, बोथ ऑफ देम लुक सो यंग। एंड मेरे हिसाब से ये एक पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए बिफोर आई गेट इन टू द रीजन वाई अरमान इज वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट फॉर माखाचेव। ऑलराइट, तो जो पहली रीजन है मेरे हिसाब से विच मेक्स अरमान अ टफ टेस्ट फॉर इस्लाम स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज करियर इज हिज रेसलिंग केपेबिलिटी। हमने ऑलरेडी देखा था द फर्स्ट पर्सन टू टेक इस्लाम डाउन इन द यूएफसी वॉज अरमान, इवन दो वो वहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं कर पाया ज़्यादा देर तक और बहुत मेहनत लगी थी टेक डाउन करने में। एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि अरमान्स एबिलिटी टू काउंटर रेसल एज वेल एज गो फॉर हिज ओन रेसलिंग टेक डाउन्स while mixing up his striking is second to none, especially compared to any of the opponents that Islam has faced yet. अभी तक इस्लाम का हमेशा एडवांटेज ये रहा है कि he is not worried about being taken down and he also knows that he can take his opponent down at any time. But इस वाले फाइट में मेरे को लगता है there's going to be a bit of an issue when it comes to taking down his opponent at will. And इसलिए मेरे को लगता है this is one of the reasons that Arman is one of the tougher tests for Islam. जो सेकंड रीजन है मेरे हिसाब से वो है रीच एडवांटेज जो अरमान के लिए रहने वाला है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाला है इस्लाम को। हमने ऑलरेडी देखा है कि इस्लाम को थोड़े से इश्यूज होते हैं व्हेन ही इज फेसिंग opponents with a bigger reach. The same was with Volkanovski. अगर डस्टिन पोरे वाली फाइट देखेंगे उसके अंदर भी आई बिलीव दैट डस्टिन हैड अ बिगर रीच एंड उसकी वजह से आई बिलीव वो थोड़ा सा पार्ट प्ले करता है, बिकॉज इवन दो इस्लाम की स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है मेरे हिसाब से, स्टिल देर आर सम इश्यूज दैट ही हैज़ to work on when it comes to distance management. And Arman बहुत ही एक explosive and creative striker बन चुका है over the recent years. Even though he leaves a lot of openings, I believe कि the reach that Arman has is going to give him an advantage in terms of being able to push Islam back maybe sometimes. बहुत अच्छा double jab है Arman का, प्लस हमें किक्स के बारे में तो पता ही है। तो हाँ, मेरे को लगता है रीच इज गोइंग टू बी एन इशू बिकॉज वी हैव सीन इस्लाम हैव थोड़ा सा इशू with guys who have bigger reach. तो ये तो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ वापस तो स्ट्राइकिंग और एक्सप्लोसिवनेस से रिलेटेड है। वाइल इस्लाम माखाचेव को हमने देखा है गेटिंग नॉकआउट्स, स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल नॉकआउट्स वाज अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की इन देयर सेकंड फाइट। ही इज मोर ऑफ अ कैलकुलेटेड काउंटर स्ट्राइकर व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकिंग, लाइक एंड मतलब दैट्स व्हाट ही इज वेरी मच बेटर एट। बैकफुट पे बहुत अच्छा है इस्लाम, whereas अरमान को अगर आप देखोगे तो उसका अग्रेशन इज quite, I would say he has more aggression than Islam, plus he has more explosiveness. And another thing that मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा तंग कर रही है when it comes to Arman is his front leg जो है उसका, यार उसका front leg का जो kicks हैं like teeps, he'll even throw अभी recently उसने Oliveira के against axe kick मारी थी, and then one of the fastest kicks that he has from his front leg is a switch kick to the head, ठीक है।
एंड आप जानते हो साउथ पॉ में इस्लाम इस्लाम का अगर आप फ्रंट हैंड देखोगे मेनी अ टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स because of MMA and to defend from takedowns, his front hand is very low many times. And मेरे को उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन हो रही है when it comes to the striking. I know इस्लाम बहुत ज़्यादा calculated है when it comes to distance and distance management. But that's another reason why I think Arman is the biggest threat to Islam right now. And this is one of the best fights that we can see between a champion and their number one contender. Because I believe कि जो क्रिएटिविटी है अरमान की, ही हैज़ वंडरफुल स्विच किक्स. एंड अनदर थिंग, वो अपनी किक्स के बाद उनको पंचेस से कनेक्ट करता है. मोस्ट लोग अपनी पंचेस के साथ फिर किक्स यूज करते हैं. अरमान किक थ्रो करेगा, किक पुल करेगा, एंड बिफोर दैट किक हैज बीन पुल्ड बैक ही लैंड अनदर शॉट. दिस वॉज द वे ही नॉकड आउट बेनिल दारियुस, जहाँ पे ही ऑलमोस्ट लैंडेड अ नी, एंड इवन दो वो ग्रेज करके लगा, वो नीचे पड़ने से पहले ही वॉज ऑन टॉप ऑफ बेनिल विद अनदर राइट हैंड. एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन that he has some insane power. काफ़ी athletic बंदा है. In fact, probably one of the most athletic lightweights we've seen in this division as of now. So I think that is also going to be a huge advantage that Arman is going to have going into this fight. His explosiveness, his diversity when it comes to his strikes, and his ability to also like just keep a high pace. अब वही बात है कि we haven't seen Arman go to 5 rounds apart from the Gamrot fight where he lost, जो Matthews Gamrot के साथ fight थी, जो बहुत लोग argue करते हैं that he shouldn't have lost. So it's going to be interesting to see how he deals with 5 rounds, but मेरे को लगता है first 2-3 rounds में Arman is going to be a very big problem for Islam in all aspects of the fight. There is anyone who can defeat Islam at this point of time in the lightweight division is going to be Arman, and मेरे हिसाब से like this age factor is also going to give him an edge, at least to himself mentally, because going up against Islam Makhachev आपको ज़्यादा edges मिलेंगे नहीं अपने दिमाग में, तो जो भी edge मिलेगा फाइटर को वो लेगा. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं उसका कैम्प बहुत बढ़िया रहा है. इस अरमान looks to be in great shape. So I believe that this is going to be Islam's toughest test, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था. एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ एज ए UFC फैन, लास्ट ईयर मैं ज़्यादा इंडियन MMA पे ही फोकस कर रहा था, क्योंकि देयर वर सो मेनी फाइट्स वेयर वी weren't seeing the top contenders fight the champion. बट मैं बहुत खुश हूँ कि इस साल की शुरुआत में जो पहला पेपर व्यू है, हमें ऐसा फाइट मिल रहा है जहाँ पे एक नंबर 1 कंटेंडर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो होना चाहिए हमेशा, टू फाइट अगेंस्ट द चैम्पियन. एंड आई बिलीव कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग फाइट, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइट्स ऑफ द ईयर मोस्ट प्रोबेबली. एंड I believe कि Arman is going to be the toughest test, but one thing that I have to mention is if Islam is able to finish Arman, no matter what round it is, then obviously he's going to be the most decorated lightweight in terms of all the title defenses that he has. But there is going to be no doubt that Islam is one of the greatest MMA fighters of all time, because कोई doubt ही नहीं है यार कि ये जो opponent है इसके पास सारे एट्रीब्यूट्स हैं टू गिव इस्लाम द हिज टफेस्ट फाइट. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. तो अगर आप अग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, डिसएग्री करते हो कमेंट्स में बताओ. पर हाँ, मेरे को ये थॉट्स थे जो मैं शेयर करना चाहता था, एंड मैं प्रेडिक्शन वीडियो डालूंगा, बट ये एक ऐसा था पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता था सबके लिए, एंड आई वांटेड टू सी इफ यू गाइज अग्री और डिसएग्री. सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कार्ड, और देखते हैं क्या होता है फाइनली इस इवेंट में. होपफुली वी गेट टू सी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फाइट, एंड जहाँ पे दोनों फाइटर्स एक दूसरे को बुरी तरीके से हर्ट करते हैं, एंड देन वी सी हु कम्स आउट ऑन टॉप. ऑलराइट.